हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी का बहुत स्वागत है मैं आज के नए व्लॉग में। और आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं अभी। कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया, कल मेरा मन नहीं हुआ व्लॉग बनाने का। कल मैंने घर का थोड़ा सा झाड़ा वाड़ा, पापा जी परसों चले गए थे। परसों इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि पापा जी को कार से जाना पड़ा। कार किया उन्होंने, मतलब हस्बैंड ने। फिर वो गए क्योंकि बाइक से जाने का तो था ही नहीं और जाना भी ज़रूरी था, तो वो उनको जाना ही था, तो बाइक से नहीं जा पाते। तो कार से हस्बैंड ने पहुंचा के आए स्टेशन पे। फिर उनको आने में भी रात हो गया था, 11 बज गए थे। उसके बाद हमने खाना खाया, पापा जी तो खाना खा के गए थे। फिर मैंने हस्बैंड ने दोनों ने खाना खाया, बाबू तो हो गई थी तब तक। फिर उसके बाद कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया मैंने, और ना ही कल मैं बना पाई। कल मैंने सोचा कि नवरात्रि आ रही है तो मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेती हूँ, और मन भी नहीं लग रहा था, बाबू को भी अकेले संभालना था क्योंकि हस्बैंड भी ड्यूटी गए थे। तो बस इसलिए कल मैंने थोड़ा सा झाड़ा वाड़ा घर को, वो सब मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई क्योंकि क्या ही दिखाती, वही वही था जो थोड़ा बहुत झाड़ना था, वही सब मैंने किया। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और आज मैंने सोचा कि व्लॉग बना लेती हूँ। अभी बाबू सो के थोड़ी देर पहले उठी थी तो इसका मैंने मसाज वगैरह किया। मेरा भी मन नहीं हो रहा था उठने का, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं उठती हूँ। तो आज मैं 8 बजे उठी थी, बहुत लेट से उठी थी क्योंकि सर में बहुत दर्द हो रहा था मेरे रात से। तो मन नहीं हो रहा था उठने का। फिर हस्बैंड को चाय वगैरह सब बना के मैंने दिया, हस्बैंड चले गए ऑफिस और नाश्ता भी उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने बोला है कि खाना खाने आऊँगा, देखते हैं आते हैं या नहीं, नहीं आएंगे तो वहाँ ऑफिस में ही वो खा लेंगे, अगर आ गए तो अच्छी बात है। तो बस चलो बने रहो व्लॉग में। अभी बाबू के लिए मैं जा रही हूँ थोड़ा सा नाश्ता बनाने इसके लिए, क्योंकि इसने अभी तक कुछ नहीं खाया है। तो इसके लिए बनाती हूँ, इसको खिलाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। आप लोग बने रहो व्लॉग में। आगे जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ दिखाऊंगी और आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करूँगी, ठीक है। तो आप लोग व्लॉग को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो गैस अभी घर का लगभग सारा काम हो चुका है, बस पोछा लगाना बच चुका है। बाबू को मैंने नाश्ता करा दिया था, उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया और बर्तन था धोने के लिए, बर्तन भी धोया। और अभी मैं सोची हूँ पहले बाबू को नहला देती हूँ, अभी 11:45 बज चुके हैं। तो उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी और पोछा लगाऊंगी। पहले पोछा लगा दूंगी, फिर उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी, पूजा करूंगी, फिर खाना बनाऊंगी, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो पीछे में दूध वाले अंकल आ गए थे, तो दूध मैंने ले लिया। अब दूध भी चढ़ा देती हूँ और इसमें मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा है बाबू के लिए। पानी गर्म करके फिर बाबू को नहलाऊंगी, उसके बाद रेडी वेडी कर दूंगी। फिर ये अगर सोई तो इसको सुला दूंगी, अगर नहीं सोई तो फिर इसको दूंगी मैं ऊपर वाली चाची के पास, अगर वो फ्री रही तो, उनका पूजा पाठ हो गया होगा तो वो थोड़ी देर रखेंगी बाबू को। फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए, ठीक है। तो बने रहो व्लॉग में। मैं बाबू को पहले नहला देती हूँ, पानी भी गर्म हो ही चुका है। और दूध मैं सोचती हूँ बाद में उबालूंगी, अभी रख देती हूँ उसको ढक के थोड़ी देर, बाद में उबाल लूँगी जब आऊँगी खाना बनाने उस टाइम में। तो अभी पहले बाबू को नहला देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गैस आनवी को मैंने नहला दिया, आनवी का नाई नाई हो चुका है। और अभी यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो कि पीछे में बिछावन दिख भी नहीं रहा है आप लोगों को। बिछावन नहीं है क्यों किया हुआ, क्योंकि बिछावन पे बाबू ने बहुत सारा सुसु किया हुआ था। तो 2 दिनों से धूप नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा जब धूप निकलेगा अच्छा से तो फिर बिछावन को मैं धूप में दे दूंगी, ताकि उसका जो महक होता है वो चला जाए। नहीं तो सुसु का बहुत अजीब सा महक होता है बाबू का। डायपर दिन में नहीं पहनाती हूँ मैं इसको, तो ये बिछावन में ही कर देती है। और पन्नी भी इसका फट चुका था, तो पन्नी भी मैंने हटा दिया, तो वो धूप में दे दिया अभी बिछावन को। बिछावन अभी इस पे नहीं है, तो इस पे मैं बाबू का जो बिछावन होता है गदली वाला, वो मैं बिछाती हूँ और बाबू को रेडी करती हूँ। अगर सो गई तो सुला देती हूँ। उसके बाद आपसे मिलती हूँ, आप लोग बने रहो व्लॉग में, ठीक है। तो गाइस अभी आनवी को मैंने रेडी कर दिया, आप देख सकते हो अच्छे से। और यहाँ पे एक बिछावन भी बाबू वाला बिछा दिया है। अभी ये सो तो नहीं रही है, देखती हूँ अगर ये सोई तो ठीक है, पता नहीं कब सोएगी। सो जाती तो मेरा अच्छा से काम वाम हो जाता जो भी बचा हुआ है, और मैं नहा भी लेती। थोड़ा सा कपड़ा भी धोना है बाबू का, तो वो भी धो देती। लेकिन ये सोने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अब देखती हूँ ऊपर वाली चाची का अगर पूजा पाठ हो गया होगा तो उनके पास थोड़ी देर रखूँगी इसको, और फिर जाऊँगी मैं खुद नहाने के लिए। तो बने रहो व्लॉग में गैस, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो गैस मैं अनवी को लगभग आधे घंटे से सुलाने का कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये सोने के मूड में बिल्कुल नहीं है, सोना नहीं चाह रही है। और ऊपर वाली चाची भी पूजा पाठ कर रही है। अभी 12:30 बज चुके हैं, तो उनका भी पूजा पाठ हुआ नहीं अभी तक। मुझे लगा था उनका हो गया होगा, तो उनके पास दूंगी बाबू को थोड़ी देर। और यहाँ पे बाबू को मैंने नहलाया, आप देख सकते हो। तो ये सब भी हटाना है और पोछा भी लगाना है। पोछा अभी तक मैंने नहीं लगाया है,
पापा जी रहते हैं तो थोड़ी देर बाबू को मैं उनके पास दे देती हूँ और जो भी मेरा काम होता है मैं वो कर लेती हूँ। लेकिन पापा जी अभी नहीं है तो और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हस्बैंड भी नहीं आया अभी तक, उन्होंने बोला 1:30-2 बजे तक आऊँगा। तो वो जब तक आएंगे तब तक बहुत लेट हो जाएगा। मुझे खाना भी बनाना है, पूजा भी करना है और पोछा भी लगाना है। तो ये सारे काम है और बाबू को भी संभालना है। कैसे मैं संभालूँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, इसको कहाँ रखूँ। तो इन सब में मतलब बाबू के साथ काम में बहुत लेट हो जाता है, और होता भी नहीं है जल्दी। ये सोती भी नहीं है ना, ये सो जाएगी तो फिर मेरा काम हो जाएगा। लेकिन इसका नींद दिन में तो सोती ही नहीं है, बहुत कभी कभार ये सो जाए तो वो अलग बात है, वो भी 10-15 मिनट के लिए सोती है। तो बस इसी के साथ मैं काम करने का कोशिश कर रही हूँ जैसे तैसे। तो अभी मैं सारे काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गैस अभी मैंने पोछा लगा दिया है पूरे घरों में और बरामदा पे। बाबू का यहाँ पे जो सामान था वो भी उठा के रख दिया, जिसने नहलाया था। बाबू को चौकी पे बिठा के मैंने पोछा वगैरह सारा लगा दिया, सारे घरों में, बरामदा पे, किचन में, हर जगह लगा दिया है। और अब मैं सोची हूँ कि बाबू को मैं छोड़ के नहाने तो नहीं जा सकती हूँ अभी, जब तक बाबू सो नहीं रही है या फिर जब तक चाची का पूजा नहीं हो रहा है तब तक मैं खाना बनाने का ही तैयारी कर लेती हूँ। और आज नवरात्रि का पहला दिन भी है, मेरा व्रत भी नहीं है, मैंने नवरात्रि का व्रत नहीं रखा है। आप लोगों में से कोई रखता है तो प्लीज कमेंट में बताना, ठीक है। मैंने आज तक नवरात्रि का व्रत नहीं रखा है, ना ही वो वाले दुर्गा पूजा का जो आता है, ना ही ये वाले चैत्र नवरात्रि का, कभी मैंने व्रत नहीं रखा है। तो मैं अभी भी नहीं रख रही हूँ। अब ये दुर्गा पूजा आएगा तो उसका मैं देखूंगी उस टाइम पे जैसा रहेगा। व्रत रखने का अगर होगा तो मैं रख पाऊंगी तो रखूंगी, तो उस टाइम मैं बताऊंगी, ठीक है। अभी तो मैं नहीं रख रही हूँ। तो आज मेरा मन है कुछ मीठा बनाने का, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन भी है और मीठा बनाना अच्छा होता है और मन भी है मीठा बना खाने का, बनाने का। तो मैं सोची मैं आज खीर बना लेती हूँ। दूध भी बहुत ज़्यादा है, कल वाला दूध भी बच गया और आज वाला दूध भी है और इसमें भी दूध है बहुत सारा, तो बहुत सारा दूध है। तो मैं सोची हूँ कि खीर बना लेती हूँ, पूरी बना लेती हूँ, और अगर हस्बैंड को सब्जी खाने का मन हुआ तो कुछ सब्जी भी बना दूंगी, ठीक है। तो अभी मैंने दूध बॉयल करने के लिए चढ़ाया है, वो दूध बॉयल होगा उसके बाद मैं उसमें चावल डालूंगी, खीर बनाऊंगी। खीर की रेसिपी तो आप लोगों को पता ही है, रेसिपी क्या दूंगी मैं। अगर फिर भी आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो कमेंट करना, मैं कोई और व्लॉग में आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी अपने खीर की। वैसे मैं आज बिना ड्राई फ्रूट्स के बनाने वाली हूँ, ड्राई फ्रूट्स वाला भी बनाती हूँ मैं। आज बिना ड्राई फ्रूट्स के बनाऊंगी क्योंकि आज ड्राई फ्रूट्स खत्म हो गया मेरे घर में, सारा नहीं है अभी, तो बस इसीलिए बिना ड्राई फ्रूट्स वाला बनाऊंगी। तो अभी दूध बॉयल हो रहा है, थोड़ा सा वो ज़्यादा जलेगा, उसके बाद उसमें चावल ऐड करूँगी। पूरी मैं तब छानूंगी जब खाने का टाइम आएगा, अभी नहीं छानूंगी, नहीं तो वो ठंडा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। पहले मैं खीर बना के रख लेती हूँ, ठीक है। तो मिलते हो बस थोड़ी देर के बाद। तो गैस यहाँ पे मेरा खीर भी बनने ही वाला है, चावल भी मैंने इसमें दे दिया है, चीनी अब ऐड करूँगी थोड़ी देर बाद। थोड़ा सा ये और अच्छे से होगा, चावल सीझेगा उसके बाद ये बनेगा, ठीक है। और ये वाला दूध मैंने उबाल के रख दिया है, अब आटा मैं गूंदूंगी। बाबू यहाँ पे खेल रही है, ये उधर दे रही आवाज, उधर कोई आया होगा, तो उधर ऊपर वाले अंकल हैं तो वही उनको आवाज देती है। जब किसी को देखेगी ना तो उनको आवाज देने का कोशिश करती है ताकि वो सुने इसका बात और उसके साथ खेले। तो अब ये बड़ी होती जा रही है ना तो ये सबके साथ खेलना चाह रही है, देखिए आवाज दे रही है। तो बस अभी मैं जल्दी से खीर बनाती हूँ और साइड में मैं आटा भी गूंद के रख देती हूँ। और चाची का पूजा भी हो गया है तो उन्होंने बोला थोड़ी देर में लेते आना बाबू को, तो थोड़ा देर उनके पास दूंगी, तब तक मैं नहा के आ जाऊंगी, ठीक है। तो जल्दी से मैं आटा गूंद लेती हूँ फिर मिलती हूँ। तो गैस यहाँ पे मेरी खीर बन चुकी है, चीनी भी ऐड कर दिया है मैंने और अच्छे से ये जल भी चुका है दूध वगैरह, तो ये अच्छा सा बन गया है खीर। और यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद के रख लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक मिला के गूंदा है, पूरी वाला आटा, ठीक है। तो सारा कुछ हो चुका है और यहाँ पे ये रोटी है रात वाला बचा हुआ, अभी दूध वाले अंकल को देना मैं भूल गई, नहीं तो दूध वाले को दे देती हूँ तो फिर ये बचता भी नहीं है। तो बस अभी हो गया है सारा काम, अभी मैं जाती हूँ नहाने के लिए क्योंकि अभी बहुत लेट हो चुका है, 1 बज गया है और मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है क्योंकि मैंने सोचा पूजा करने के बाद मैं खाऊंगी, और वैसे भी मैं पूजा करने के बाद ही कुछ नमक वगैरह खाती हूँ। और बाबू को देखो, तो ये यहाँ पे बैठ के अपना खेल रही है मस्त से। अभी जाती हूँ, देती हूँ इसको ऊपर वाली चाची के पास, ये अपने दादी के पास खेलेगी तब तक, मतलब चाची को दादी ही दादी ही बोलना मैं इसको सिखा रही हूँ।
तो ये अपने दादी के पास खेलेगी तब तक, और मेरा जो भी है नहा धो के पूजा पाठ मैं तब तक कर लूँगी जब तक वो रहेगी अपने दादी के पास। और खीर भी बन चुका है तो इसको भी ढक देती हूँ ताकि थोड़ी देर ये अच्छे से गढ़ा जाए पूरा। वैसे भी खीर ठंडा ही मुझे पसंद है, गरम खीर मुझे नहीं पसंद है, हस्बैंड को भी नहीं पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बना के रख दे रही हूँ उनके आने तक ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। फ्रीज तो है नहीं जो मैं फ्रीज में रखूंगी तो ज़्यादा ठंडा हो, तो ऐसे ही ये ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे अब नहाने धोने। तो गाइस अभी मैं ऊपर से आ रही हूँ बाबू को लेके, क्योंकि मैं ऊपर गई चाची के पास बाबू को छोड़ने के लिए। चाची का पूजा पाठ तो हो गया था लेकिन ये रह ही नहीं रही है, इसको मेरे पास ही रहना है, बार बार मुझे पकड़ ले रही थी और इसको वहाँ पे रुकना नहीं था। अगर रुकना था तो मैं इसके पास रुक रही थी, तब ये रुक रही थी, नहीं रुक रही थी तो ये भी नहीं रुक रही थी। क्यों नहीं रुक रही थी बेटू, बताओ। तो इसका यही है, अभी ये मुझे छोड़ ही नहीं रही है। मैं सोची हूँ मैं नहाने कैसे जाऊँ इसको लेके, तो क्योंकि बाथरूम में इसको लेके नहीं जा सकती, बाथरूम में इसको लेके जाऊंगी तो ये भीग जाएंगी फिर से, और इसको मुझे भिगाना है नहीं। देख लो कैसे मुंह पकड़ रही है, अब ये सोच रही है मैं बोलूँ ना। तो बस अभी इसको मैं सुलाने का ही कोशिश करती हूँ फिर से, अगर ये सो गई तो ही मैं नहाने जा पाऊंगी, क्योंकि लेट भी हो गया, 1 बज गया। मैंने सोचा था 12 बजे से पहले मैं पूजा पाठ कर लूँगी, लेकिन कितना भी कोशिश करती हूँ करने का लेकिन हो ही नहीं पाता है, कुछ भी कर लो। और सर भी मेरा इतना दर्द हो रहा है रात से ही, पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रहा है। तो बस जल्दी से मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। गाइस इसको मैं सुलाने का कोशिश करती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइस अभी मेरी पूजा पाठ हो गई, अच्छे से नहाना धोना हो गया, बाल भी मैंने आज धोया अच्छे से क्या, मैं तो मतलब इतना जल्दी जल्दी में मैंने आज बाल धोया है कि मैं इतना जल्दी आज तक मैंने सही में नहीं धोया होगा कभी, क्योंकि बाबू को मैं यहाँ पे चटाई पे बिछा के गई थी खेलने के लिए, और यहाँ से देख भी रही थी बाथरूम से, ताकि बाबू नीचे ना गिर जाए, और गेट भी आगे का लगा दिया था मैंने। और बाबू यहाँ पे खेल रही थी, के बाद में तो रोने भी लगी, तो मैं जल्दी जल्दी आगे नहा धो के फिर मैंने पूजा पाठ किया, सिंदूर वगैरह लगाया सर में, और अभी हो गया सारा कुछ तो हो गया। लेकिन अभी हस्बैंड को मैंने फ़ोन करके पूछा कि आप कब तक आओगे खाना खाने, तो वो बोल रहे हैं कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं शाम में ही डायरेक्ट आऊँगा, अभी मैं इधर ही खा लूँगा कुछ तो जो भी होगा। तो फिर वो तो नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए जो भी बचेगा खीर वगैरह सब वो मैं रख दूँगी, शाम में खाएंगे वो आके। अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए थोड़ा सा पूरी छानती हूँ, सब्ज़ी मैं अब नहीं बनाऊँगी। पहले मैंने सोचा था जब हस्बैंड आएंगे तो मैं सोचूंगी अगर होगा तो मैं सब्ज़ी बना लूँगी उनके लिए, लेकिन अब वो नहीं आ रहे तो मेरा मन नहीं हो रहा है अब सब्ज़ी बनाने का। मैं थक भी बहुत गई हूँ और टाइम भी बहुत हो गया है, 1 डेढ़ बज गए हैं, डेढ़ से ज़्यादा, 1:45 हो रहे हैं, तो बहुत टाइम हो गया। कपड़ा भी मैंने आज छोड़ ही दिया है, कपड़ा भी रख दिया। मैं सोचा शाम में होगा तो मैं धो लूँगी, और बाबू भी अब चिड़चिड़ हो रही है, तो मैं जाती हूँ अपने लिए पूरी छानती हूँ, बाबू को भी थोड़ा सा खिलाती हूँ और मैं भी खाती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ खाना खाने के लिए। पूरी मैंने छान लिया, आप देख सकते हो, और खीर मैंने 1 कटोरी ले लिया, पूरी नमक वाला है। बाबू को मैंने खिला दिया दलिया बना के, बाबू का हो चुका है। अगर बाबू का पूरा खाना का देखना है आपको, पूरा दिन में इसको क्या क्या खिलाती हूँ, तो उसके लिए एक अलग सा व्लॉग बनाऊँगी, वो आप जाके देखना। उसके बाद आपको मैं प्रॉपर दिखाऊँगी कि क्या सब खिलाती हूँ, ठीक है। तो अभी बस खाना खाती हूँ, उसके बाद बिछावन भी करना है यहाँ का। और ये देखो खीर आप लोगों को दिख रहा होगा तो, और पूरी है, ठीक है। सब्जी मैंने नहीं बनाया जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही है, और पूरी भी मैं अभी बाबू को थोड़ा थोड़ा खिलाऊंगी अभी, अगर ये खाई तो, इसका मन हुआ तो। इसके मन पे डिपेंड करता है, अगर इसका पेट भरा हुआ रहता है तो नहीं खाती, अगर भरा हुआ नहीं रहता है तो थोड़ा बहुत खा लेगी। आज डायपर भी मैंने इसको दिन में पहना दिया है, क्योंकि आज मैंने बिछावन नहीं किया तो चौकी पे पूरा सुसु करती है अगर डायपर नहीं पहनाती तो, इसलिए, नहीं तो दिन में नहीं पहनाती हूँ मैं ज़्यादा। खीर अच्छी बनी है गाइस। वैसे आज मैंने अपना ड्राई फ्रूट्स वाला बनाया, मुझे ड्राई फ्रूट्स वाला ज़्यादा पसंद है, लेकिन नहीं रहता है तो फिर मैं ऐसे भी बना लेती हूँ, कोई वो नहीं है कि रहेगा तभी बनाऊँगी मैं। तो ठीक है, जल्दी से मैं खाना खाती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ, फिर बिछावन भी करना है। तो वैसे भी मैंने ये सारा बिछावन धूप में दिया था तभी, और ये सब सूख गया है, तो अभी मैं ले आई हूँ बिछावन करने के लिए, और बाबू को यहाँ पे दिया मैंने नीचे में। बाबू जब तक नीचे में है तब तक मैं ये सारा बिछावन करती हूँ, खाना भी हमने खा लिया है, और बिछावन करती हूँ, फिर बाबू को सुलाने का कोशिश करूंगी। अब क्या ही सोएगी, 3 बजने वाले हैं अब तो नहीं ही सोएगी, अब ये शाम में ही सोएगी भी तो, ठीक है। अब जल्दी से आप देखो, चुटकियों में बिछावन हो जाएगा।
तो गैस हो गया बिछावन बिछावन अच्छे से कर दिया मैंने। और ये जो पिलो कवर है ये भी मैंने चेंज कर दिया है। पहले कुछ और था, अभी कुछ और होगा, आप लोगों को अगर याद होगा तो। क्योंकि वो वाला पिलो कवर मैंने सोचा था आज धो दूंगी तब फिर उसको लगाऊंगी, लेकिन आज धो नहीं पाई, मैंने बस उसको डुबो के रख दिया सर्फ में। तो अब देखती हूँ अगर शाम में मैं धो पाई तो धो लूंगी, नहीं तो कल धोऊंगी। तो वो तो है था नहीं भी, तो मैंने ये नया वाला निकाला और नया वाला लगा दिया मैंने। अब मैं बाबू का बाल झाड़ती हूँ, अपना बाल झाड़ती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस अभी मैंने बाल वाल बना लिया, अपना भी थोड़ा सा रेडी भी हो गई हूँ और बाबू का भी बाल बना दिया है, बाबू भी थोड़ा सा रेडी हो गई है। और तभी बिछावन करने के बाद हम दोनों आ गए थे सोने के लिए, तो बाबू भी सो गई, इसका भी आँख लग गया। तो मैंने भी सोचा थोड़ी देर सोती हूँ, थोड़ी देर बाद उठ जाऊँगी, लेकिन मैं भी सो गई और मेरा भी इतना तेज़ से आँख लगा कि नींद ही नहीं टूटा मेरा। अब भी थोड़ी देर आधा घंटा नहीं 10-15 मिनट हुए नींद टूटा है। और अभी 6 बजने वाले थे मुझे दिखा। तो फिर मैं जल्दी से उठी, फिर उठ के भगवान को सांस दिखाया, फिर मैंने बाल वाल झाड़ा। बाबू भी तब तक उठ गई तो बाबू का भी बाल वाल झाड़ दिया मैंने। चाय तो भी बनाना है नहीं, बस भगवान जी को सांस दिखाना था। चाय पापा जी रहते हैं तब बनाती हूँ मैं, अभी नहीं है तो मैं अपने लिए तो नहीं जाऊँगी बनाने, क्योंकि कौन एक इंसान के लिए चाय बनाने। तो मैं नहीं जाऊँगी भी चाय बनाने, हस्बैंड आएंगे तो पूछूंगी, वो उनको पीने का मन होगा तो जब तब बना दूँगी। अभी तो नहीं जा रही हूँ चाय वाय बनाने। अभी बस बाबू के साथ ही यहाँ पे बैठी हूँ, ये भी अपने खिलौने विलौनों के साथ खेल रही है यहाँ पे। तो ये भी खेल रही है, मैं भी इसी के साथ बैठी हुई हूँ अभी। अभी शाम को बाहर भी क्या ही जाऊँगी इसको लेके, और वैसे भी बाहर यहाँ पे कहाँ ही जाती हूँ, द्वार पे घुमा देती हूँ बाबू को कभी कभी। अभी तो वो भी नहीं जा रही हूँ, तो अभी बैठी हूँ बस। अभी देखती हूँ अगर बाबू के साथ खेलूँगी, और ये खेल रही है तो मैं भी थोड़ा सा फ़ोन देख लूँगी, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो गाइस अभी रात के बज चुके हैं 8 नहीं 8 साढ़े 8 हो चुके हैं। अभी हस्बैंड नहीं आया ऑफिस से। मैं तो व्लॉग बनाना भूल ही गई थी, मैं आ गई थी खाना बनाने, फिर मुझे याद आया कि व्लॉग भी करना है, तो फिर मैं फ़ोन लेने गई तो फ़ोन लेके आई हूँ अभी। अभी यहाँ पे मैंने भिंडी का भुजिया कट कर लिया है और छौका भी लगा दिया है प्याज का। ठीक है, तो अभी मैं भिंडी का भुजिया बनाऊंगी। यहाँ पे दूध बॉईल करके मैंने रख दिया है, आटा गूंदूंगी। बाबू को यहाँ चटाई बिछा के दिया है खेलने के लिए, बार बार किचन में आ रही है, फिर भी इसको इसके साथ काम करना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन करना तो पड़ता ही है। तो हस्बैंड के आने से पहले मैं सोची खाना बना के रख देती हूँ उनके लिए। तो उसने बोला कि मैं रोटी खाऊंगा, मेरे लिए रोटी बना देना, तो रोटी के लिए अलग से आटा गूंदना पड़ेगा मुझे, पूरी वाला आटा में रोटी नहीं होगा। ठीक है, तो अभी मैंने भिंडी चढ़ा दिया, आटा गूंथती हूँ और रोटी बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो गैस यहाँ पे रोटी भी मैंने बना ही लिया है, सब्जी तो पहले ही बन चुका था, और हस्बैंड को आने में भी और भी टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं बना ही लेती हूँ बाबू को रख के। और यहाँ पे देखो मैंने कितना सारा सामान बाबू को दिया है, खिलौना से तो ये खेलती नहीं है, और तो मैंने इसको ये सारा सामान दिया ताकि ये इन सब में थोड़ा सा बिजी रहे और मैं रोटी बना लूँ। तो रोटी बन गया, अब मैं बाबू को थोड़ा सा दूध रोटी खिलाने का कोशिश करती हूँ। दूध रोटी खाना नहीं चाहती है, देखती हूँ अगर खा ली तो खा ली, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। हस्बैंड को आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है पता नहीं। तो गैस अभी आनवी को खाना खिला दिया और ये बोतल का ढक्कन लेके बैठी है, लेकिन इसने पूरा भिंगा लिया है पानी से, यहाँ पे पानी गिरा दिया है, ये अपने फ्रॉक पे इसने गिरा लिया है, तो इसका फ्रॉक चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये पानी पानी है तो फिर अजीब सा लगता है ना बच्चा को। तो इसका मैं चेंज कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइस आनवी का कपड़ा मैंने चेंज कर दिया, आप देख सकते हो, और मसाज भी कर दिया मैंने थोड़ा सा, इसका रात वाला मसाज। अभी ये खेल रही है अपना। ठीक है, तो चलो गाइस इस ब्लॉग को मैं आज यहीं पे एंड करती हूँ। आज है चैत्र नवरात्रि का पहला दिन, और पहला दिन काफ़ी अच्छा गया। पापा जी नहीं है तो थोड़ा सा कमी उनकी तो महसूस हो रही है, क्योंकि वो रहते हैं तो बाबू को थोड़ा सा संभाल लेते हैं, और एक इंसान चला जाता है घर से तो थोड़ा सा उदास हो ही जाता है। अभी हस्बैंड आएंगे, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी, फिर हम लोग सो जाएंगे, और बाबू भी थोड़ा सा सोने जैसा कर दिया तो इसको सुलाने का कोशिश करती हूँ, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ जल्दी और एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और चैत्र नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में खुशियाँ ऐसे ही बनी रहे, और देवी माँ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, और हम पे भी अपनी कृपा बनाए रखे। चलो मिलती हूँ जल्दी और एक नए ब्लॉग के